सीखेंगे चतुर्भुज के प्रकार और इनके गुणों से संबंधित कुछ उदाहरण। दिए गए चित्र देखकर चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल का प्रकार पहचानिए। इस चित्र में हमें आयत यानी रेक्टेंगल का आभास होता है। इस चित्र में वर्ग यानी स्क्वायर का आभास होता है। अब आप सोचिए, इस चित्र में कौन से चतुर्भुज का आभास होता है? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इसमें एक समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम का आभास होता है। इसी तरह इसमें एक आयत का आभास होता है। इसमें एक समचतुर्भुज यानी रोम्बस का आभास होता है। इसमें एक आयत का आभास होता है। इसमें एक समलंब यानी ट्रेपीजियम का आभास होता है और इसमें एक समचतुर्भुज का आभास होता है। अगला उदाहरण, अमन को वर्तमान पत्र में एक पहेली मिली। उस पहेली में लिखा था, मैं एक चतुर्भुज हूँ जिसकी कोई भी भुजा समान नहीं है और सिर्फ 2 सम्मुख भुजाएं समांतर है। ज्ञात कीजिए मैं कौन हूँ। आइए हम इस पहेली का हल ढूंढते हैं। यहाँ पहेली से पता चलता है कि दिया आकार एक चतुर्भुज है। यह अतिरिक्त जानकारी यह दी है कि इस चतुर्भुज की कोई भी भुजा समान नहीं है और सिर्फ 2 सम्मुख भुजाएं समांतर है। चलिए इस जानकारी के आधार पर एक चतुर्भुज बनाएं। सबसे पहले हम 2 सम्मुख भुजाएं बनाएंगे जो कि समांतर हो लेकिन उनकी लंबाई समान न हो। फिर हम बची हुई 2 भुजाओं को जोड़ेंगे। इससे एक आकृति बनेगी। बताइए यह कौन सा चतुर्भुज है? बिल्कुल सही, यह एक समलंब है। अगर आपको गुण ज्ञात है तो आपको आकृति बनाना आवश्यक नहीं। आप गुणों के आधार पर भी बता सकते हैं कि यह एक समलंब है। अगला उदाहरण, दिए प्रतिबंधों के आधार पर कौन से चतुर्भुज बनाए जा सकते हैं? एक चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का कम से कम एक युग्म समांतर है, सम्मुख भुजाओं की लंबाई समान है और विकर्ण परस्पर लंब है। चतुर्भुज के संदर्भ में यहाँ हमें पहली बात पता चलती है कि उस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का कम से कम एक युग्म समांतर होना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कौन कौन से चतुर्भुजों में सम्मुख भुजाओं का कम से कम एक युग्म समांतर होता है? सोचिए। सही सोचा, यह वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब के लिए सत्य है। अब दूसरी बात यह है कि सम्मुख भुजाओं की लंबाई भी समान होनी चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कि वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब इनमें से कौन से चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं की लंबाई समान होती है? सोचिए। बिल्कुल सही, वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज इन सभी में सम्मुख भुजाओं की लंबाई समान होती है, लेकिन समलंब में सम्मुख भुजाओं की लंबाई समान नहीं होती। अब हमारे पास 4 चतुर्भुज बचे हैं। अब तीसरी बात यह है कि उस चतुर्भुज के विकर्ण लंब बनाते हैं। अगर हम देखें तो वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज ये चारों चतुर्भुज विकर्ण बनाते हैं, लेकिन आयत और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण लंब नहीं बनाते। इससे हमें यह पता चलता है कि दी गई जानकारी सिर्फ वर्ग और समचतुर्भुज के लिए ही सत्य है। इसलिए इस सवाल का सही जवाब है वर्ग और समचतुर्भुज। तो आज हमने देखे चतुर्भुज के प्रकार और इनके गुणों से संबंधित कुछ उदाहरण। अगले वीडियो में हम देखेंगे चतुर्भुज के प्रकारों से संबंधित कुछ साधारण गलतियाँ।